सबसे पहले देखते हैं इसका नाम कैसा, लंबवृत्तीय शंकु। ये एक रेखाखंड है ना, इसके लंबवत एक, लंबवत मतलब इसके परपेंडिकुलर, जब कोई दूसरा रेखाखंड आता है इसके एक एंड से मिलता है ना, तो ये क्या बनाता है इसके लंबवत, दोनों क्या है एक दूसरे के लंबवत है ना, तो क्या बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। और अगर इससे इसे मिला दे तो क्या बन जाता है, कैसा ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज। कैसा बनता है, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, राइट एंगल्ड, मतलब 90 डिग्री के कोण वाला ट्रायंगल। क्योंकि ये कोण क्या होता है, समकोण। ठीक है, अब देखिए, और ये भुजा क्या कहलाती है, इसकी लंब कहलाती है ना, किस पर, इस पर लंब तो कहलाती है, इस भुजा पर क्या कहलाती है, लंब। और ये क्या कहलाता है, आधार। क्या कहलाता है, आधार। पाइथागोरस पर भी पढ़ा है ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पढ़ा है सभी ने। तो इसे क्या बोल रहे हैं, लंब। अब एक तो वर्ड इसमें आया लंब, तो इसका मतलब ऐसा कुछ आएगा जैसे इसमें है ना। फिर आएगा वृत्तीय, भाई वृत्त भी आएगा उसमें ना, सर्कल भी आएगा, शंकु। इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइट, राइट एंगल से, जैसे इसमें है ना नाम इसका, राइट सर्कुलर, सर्कुलर मतलब वृत्तीय, क्या वृत्तीय, राइट सर्कुलर कोन। शंकु को क्या बोलते हैं, कोन। वो जो हैट लगाते हैं ना बर्थडे पर, वो क्या होता है, शंकु ही तो होता है। बर्थडे वाली क्या कैसे आकार की होती है, गोल सी शंकु होती है ना, शंकु आकार होती है। कैसी होती है, शंकु आकार, कोनिकल। कैसी शेप होती है वो, कोनिकल या शंक्वाकार। अभी ये सब बनती है। ऐसा ही तो होती है कुछ। ये इसका, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, ये दिख ही रहा थोड़ा सा, कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कल है। पीछे रखा है ना, तो इसलिए सही से बैकग्राउंड दिखने वाला, लेकिन कैसा है, ये सर्कुलर है। क्या है, सर्कल है। ठीक है, जब नीचे रखता है तो ऐसा ही तो दिखता है, सर्कल। तो देखो वृत्त भी है इसमें, ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, और यहां से यहां देखो, जब इसे यहां से वृत्त का जो केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र, इससे मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, जो ये डायमीटर होता है या वृत्त होता है ना, जो इस वृत्त का जो क्षेत्र है, जो एरिया, उस पर बिल्कुल क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस एरिया से इसका कोण कितना होता है अगर मेजर करें, नहीं तो इस तल से, जो तल है ना जिसपे रखा हुआ है, उस पे ये जो सेंटर है इस सर्कल का, केंद्र है, मिलाने वाली रेखा इसके शीर्ष से, ये क्या है इसका शीर्ष। तो शीर्ष बिंदु से इसके जो सेंटर को मिलाने वाली रेखा है, जो किसका तल है, इस सर्कल का तल भी है ना। भाई इसका सर्कल का जो सेंटर, ये कोई सर्कल है, क्या है, एक वृत्त है। ठीक है भाई, इसका सेंटर कहाँ मानते हैं हम, यहीं तो मानते हैं, या यहाँ मान लेंगे, नहीं मानेंगे ना, यहाँ इसी तल में मानेंगे ना जिसमें सर्कल होगा। तो जिस तल पे रखा हुआ है शंकु, उसी तल पर क्या होगा, ये बिंदु होगा जो कि केंद्र है सर्कल का। तो क्या है, कैसे डिग्री का कोण बनाता है इस तल से, 90 डिग्री का। जैसे इसलिए क्या बोलते हैं, इस पे लंब है, लंब। तो क्या है, वृत्तीय भी है। नीचे से कैसा है, आधार कैसा है इसका, वृत्त है। इस शंकु का आधार कैसा है, वृत्त। और शंकु तो ये है ही। ठीक है, इस आकृति क्या बोलते हैं, शंकु। तो इसलिए से क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु। अब शंकु ये भी हो सकता है, ये भी शंकु हो सकता है, बट इसका जो, ये देख तो यहाँ से ये यहाँ मिल रहा है, जो शीर्ष से लंब अगर डाला जा रहा है ना, जिस तल पे शंकु रखा है, इस तल पे रखा है ना शंकु, जिसमें क्या है, ये वृत्त है।
तो अगर इसके जो शीर्ष बिंदु से थोड़ा सा वो सही सा बनाते हैं, अगर इसके शीर्ष बिंदु से क्या मिला रहे हैं, इसका तल मिला रहे हैं ना, जिस पे रखा हुआ है, तो कोण भले ही 90 डिग्री का है, लेकिन क्या है, इसके केंद्र पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो वृत्त किस पर लंब है, वृत्त पर लंब है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर लंब है, लंब वृत्तीय शंकु। तो ये वाला राइट सर्कुलर कोन नहीं था, और ये वाला राइट सर्कुलर कोन है। कर जाओगे ना पहचान अब तो। और हमारे जो क्वेश्चन है वो मेनली किस पर बेस है, राइट सर्कुलर कोन पर, लंब वृत्तीय शंकु पर। अब सबसे पहले देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। मतलब इसे मान के चलो नीचे से बंद है ये। एरिया कई प्रकार का होता है। सबसे पहले तो होता है एक कर्व्ड एरिया। कैसा होता है, वक्र, जिसका वक्र है ना गोल गोल, है ना, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं उसको, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, इसे बोल देते हैं कर्व्ड एरिया। मतलब बस कर्व कर्व का एरिया लेना है हमको। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखेंगे, इसका पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, तो नीचे वाले का निकाल देंगे यार, जो सर्कुलर पार्ट है नीचे का, उसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पता है ना सर्कल का एरिया कितना होता है। तो नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, ऊपर की क्यों क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, और दोनों को मिला के नीचे वाला भी और कर्व का भी, वक्र का मिला के क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ। इंग्लिश में बोलते हैं उसे टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ। अब सबसे पहले तो इसमें दो चीज की जरूरत है हमें। तो एक तो वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है ये एरिया, एक फॉर्मूला था इसका सीधा सा है, वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, इसका जैसे पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये आता कैसे है वो भी तो समझना है, बुक में दिया गया है, नहीं तो क्वेश्चन तो भी यूट्यूब पे देखते हो, पूरा एक्सरसाइज फॉर्मूला लगा लगा के सोल्व हो जाता है ना। लेकिन मेन बात क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, नहीं तो हम भी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये फॉर्मूला होता है, रट लेना इसे, और नंबर भी बढ़िया आते हैं, रट के याद हो जाता है, एकदम हो जाता है ना। बट अगर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन जो कंपटीशन में होगा, थोड़ा सा भी घूमेगा, वहां उलझ जाते हैं फिर बच्चे, है ना। तो आपको समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। समझ के बोर्ड में, तो बोर्ड में भी अच्छा होगा अगर समझोगे, और वैसे भी अच्छा होगा अगर कहीं दूसरी फील्ड में जाओगे। बिना समझे रटोगे, बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे, बस खुश रहोगे, और क्या, कहीं यूज तो उसका होने का नहीं, है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले पाई आर स्क्वायर कैसा आता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर समझते हैं कैसे आता है। ये जो सर्किल है, ये आपने पढ़ा होगा, ये इसकी त्रिज्या है ना अगर आर, तो इसका परिधि कितनी होती है, पेरीमीटर 2 पाई आर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर। ठीक है, अब जब इसके पार्ट कर देना सर्किल के, छोटे छोटे से पार्ट, ऐसे पार्ट करके, ये पार्ट कर दिए इसके, इसके एरिया के तो पार्ट हो रहे हैं ना। ये कल पढ़ा था साहब सभी ने एरिया के बारे में। एरिया के कई सारे पार्ट हुए, तो एक पार्ट को ऐसे उठा कर रखा, थोड़ा सा ऐसा आया है ना, जो इसके बराबर वाला पार्ट है इसे पलट के रख दिया। क्या कर रख दिया, इसे पलट के रख दिया, तो ऐसा कुछ बनेगा ना, रुको, ऐसा कुछ बनेगा ना। और फिर नेक्स्ट पार्ट है, इसे फिर पलट के रख दिया, ऐसा आ जाएगा, है ना। फिर दूसरे वाला फिर पलट के रख दिया, ऐसा आ जाएगा। लेकिन इसकी यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई देखी जाए, अगर छोटे छोटे से बहुत पार्ट, ये जो छोटे छोटे से पार्ट करे जाए ना, तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, मतलब चौड़ाई इस स्ट्रिप की आर आएगी ना, आर के आएंगे ना सभी, और ऐसे
फिर इधर पार्ट बनेगा, फिर इधर, ये सब बनते जाएंगे। अच्छा देखो ये कितना है टोटल, 2 पाई आर। तो आधे पार्ट इस साइड आएंगे, आधे पार्ट इस साइड, क्योंकि एक इस साइड रख रहे हैं, एक उस साइड, एक इस साइड, एक उस साइड, ठीक है ना। तो आधे इस साइड आ जाएंगे, यानी कि पाई आर इस साइड आ जाएंगे। ये वाली डिस्टेंस है ना सभी मिलके, तो पाई आर ये हो जाएंगे, और इधर ऐसे ही पाई आर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। पाई आर लंबाई ये, और पाई आर ये, फिर ये क्या रहेगी, आर ही क्या रहेगी। अभी क्या है, रेक्टेंगल सा नहीं बनता दिख रहा आपको जब छोटे छोटे से बहुत टुकड़े होंगे, क्योंकि अभी तो ये थोड़े से दिख भी रहे, अगर और छोटे से करेंगे ना तो ये कर्व हट ही जाएगा बिल्कुल, है ना, रेखा ही बन जाएगी ना। तो क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पाई आर, और चौड़ाई आर, तो लेंथ पाई आर, ब्रेथ आर, और जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, कैसी शेप बन रही है, आयत, आयताकार है ना। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, पाई आर, और चौड़ाई कितनी है, आर। तो इसका जो एरिया है कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर, किसका, इस स्ट्रिप का। इसका एरिया ये तो था ना सभी काट काट का, तो सर्कल का एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, समझे ना। इस सर्कल के एरिया से तो ये बनाया था हमने रेक्टेंगल, आखिर में कैसा आता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, ठीक है। तो पहला टास्क तो हमारा खत्म हुआ कि ये कैसे निकाल दिया पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं ये वक्रपृष्ठ का एरिया पाई आर एल कैसे आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तिरछा बन गया है ना, इसे नीचे होना चाहिए था। अब तो इसका वैसे रोल खत्म नहीं हुआ ऐसे पाई आर। अब ये जो वक्र है, ठीक है, अगर इसे यहाँ से कट लगा दें, इस पे कैप में देखना कट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगा के इसे लेंथ को मान ले, इसे बोलते हैं तिर्यक लंबाई, तिरछी लंबाई। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है क्या होती है, तिरछी लंबाई या तिर्यक लंबाई। इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्लांट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। और ये क्या होती है, इसकी हाइट, ठीक है। ये शीर्ष से और जो सर्कल का केंद्र होता है उसके बीच की दूरी हाइट क्या कहलाती है, लंबवत दूरी हाइट। और ये क्या होती है, इसकी शंकु की त्रिज्या, जो इस वृत्त की त्रिज्या है वही शंकु की क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक ठीक है। अगर शंकु की त्रिज्या दे दी या वृत्त की त्रिज्या दे दी, इस पर शंकु बनाए तो सेम चीज है, समझे इतनी बात। तो इन तीन चीजों में से कोई एक चीज दे दी जाती है ना, अगर तीनों दे दी गई तो हम सबसे पहले क्या निकालना सीख रहे हैं, वक्र पृष्ठ। तो जब उसे कैप को इधर कैंची से काट दिया वहां तक किनारे तक, उसे खोल के रख दिया, तो कुछ ऐसी आकृति मिलती है हमको। सर्किल बना दी मैंने, पहले से सर्किल बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसका। ठीक है, क्या है, सर्किल है, क्या है, सर्किल है, लग रहा सर्किल नहीं, या कुछ और बन गया, मान के चलो ये सर्किल है, ठीक है। जब उसे कैप काटते हैं ऐसा ही तो कुछ मिलेगा, बिल्कुल पूरा नहीं बनने का वो सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा जब कट करेंगे उसे खोल के देखना, किसी का बर्थडे होगा उसकी कैप लेके काट के देखना एक बार, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा गैप आ जाएगा, है ना। अब ये देखो, ये यहाँ से कट किया या यहाँ कहीं से भी कट कर लो सेम रहेगी ना।
तो अभी मान कर चलो जब यहाँ से कट करेंगे तो जो यहाँ से खुलेगा ना इस साइड से, मतलब यहाँ से कट किया तिरछा सा, जब यहाँ से खोलेंगे ना तो ये कितनी है, इसकी परिधि कितनी होगी, अगर त्रिज्या सर्कल की आर है तो ये परिधि कितनी होगी 2πr। तो ये जो खुल के आई ना बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये 2πr, ये सभी यहाँ तक की 2π, यहाँ तक बस, ये क्या है हमारी 2π, 2π, ठीक है ना। ये खोल दिया हमने इस साइड से, और ये इसकी त्रिज्या सी बनेगी ना, क्या त्रिज्या है इसकी, जो L है, क्या है त्रिज्या L, ये त्रिज्या बनेगी ना इसकी, तो ये किसका काम कर रही है, यहाँ तक का L, ठीक है ना। इस सर्किल की, पूरा सर्किल नहीं है अभी, ठीक है ना। और हाइट का अभी कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, हाइट छोड़े। अब देखो भाई, अगर हमने इसका एरिया निकाल दिया इस सर्कल का, इसे हटा दो, ये स्ट्रिप नहीं, ये एरिया निकाल दिया, तो इसके कर्व का एरिया ही तो है ना, कर्व का एरिया है ना, जो वक्र पृष्ठ है इसका एरिया आ जाएगा। अगर ये पूरा होता, पूरा सर्कल बन जाता, तो हम क्या लिख सकते, πl², क्योंकि पूरे सर्कल का क्या होता है πr²। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, L है ना, तो क्या हो जाता है πl²। बट ये सर्कल पूरा नहीं बन रहा है हमारा, है ना, अधूरा है। तो कैसा करते हैं इसमें भी, ये छोटी सी एक स्ट्रिप ले ली, ठीक है, एक पट्टी ले ली इसकी, ये रफ कर देते हैं, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इतने से का एरिया देखते हैं कितना आएगा इस स्ट्रिप का। ये ट्रायंगुलर बन रही है ना, ट्रायंगल सा बन रहा है ना, मान सकते हैं ट्रायंगल, मान सकते हैं ट्रायंगल। और देखो ये इसकी मान लीजिए लंबाई क्या है, x है, कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है, इस परिधि की इतनी सी, कर्व का जो पार्ट है ना, इस चाप की डिस्टेंस चाप बोलते हैं इंग्लिश में। सर्कल का कोई भी पार्ट क्या कहलाता है, परिधि का चाप बोलते हैं ना। तो इस चाप की लंबाई कितनी है, इस आर्क की लंबाई कितनी है, x है, छोटी सी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है x, और ये भुजा कितनी है L है, क्योंकि ये तो रेडियस ही है ना, सेम ही रहेगी हर जगह। एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे जब एरिया का सर ने चैप्टर स्टार्ट कराया था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। तो उसने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऐसा है ना। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, फिर ये डिस्टेंस L के इक्वल होगी ना, बिल्कुल, अगर बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप लें, ठीक है। बेस इंटू बेस क्या मान लें इसका x, और ऐसे ही करके रख दे त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एक बटा दो, बेस कितना है x और हाइट कितनी है L, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे त्रिभुज बनेंगे, इसमें छोटे छोटे से बना लेंगे ना ये सब ऐसे, और ऐसा सबकी जब सबका एरिया जुड़ता जाएगा, है ना। ये तो क्या मान ले इसे Δ1, इसे क्या मान ले x1 मान ले, ये क्या हो जाएगी x2, ये x3, कैसे हो जाएगा ना। तो एरिया 1 ए से डिनोट करते हैं, एरिया 2 कैसा आ जाएगा, ऐसे ही एरिया 2 1/2 इंटू x2 इंटू L तो सेम रहेगी ना, और पूरे का एरिया क्या होगा, इन सभी के छोटे छोटे एरिया को जोड़ लेंगे तब तभी तो आएगा ना कंप्लीट का एरिया। तो अब देखते हैं कंप्लीट एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
सभी के एरिया को। एरिया बराबर A1 क्या है 1/2 x1 L, A2 क्या आ जाएगा 1/2 x2 L, A3 क्या आ जाएगा 1/2 x3 इंटू L, सभी जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो A 1/2 और L सभी में है ना, 1/2 और L सभी पदों में है ना, अंतिम पद तक जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मान ले xn, ये लास्ट वाला क्या मान ले xn, क्या xn, इसकी डिस्टेंस क्या है xn, तो कहां तक जुड़ेगा ये an तक, तो 1/2 xn इंटू L, तो 1/2 L बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 प्लस ये सारी चीज क्या आई बाहर कॉमन, सब में से बाहर कॉमन आई, तो ब्रैकेट के अंदर x1 x2 प्लस x3 कहां तक xn तक आई। A बराबर 1/2 इंटू L x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक, x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक जुड़ता रहेगा xn तक, और ये हमने पहले लिखा हुआ कितना है 2 पाई r है ना, कितना है 2 पाई r। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसल, तो जो एरिया है किसका वक्र पृष्ठ का कितना आ गया L, भाई पाई को पहले लिख लो पाई r L, तो वक्र पृष्ठ कितना आता है हमारा पाई r L। इसे रफ कर दें, देखो सर्कल से स्टार्ट किया था और वक्र पृष्ठ भी पढ़ लिया। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठ कितना आया हमारा पाई r L, तो ऐसे फॉर्मूला बना है, बोलोगे तो नहीं से, तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, नीचे वाले का है ना पाई r स्क्वायर प्लस पाई r L, कर्व वाले का है ना वक्र पृष्ठ, पाई r बाहर को मन ले लें, दोनों में है ना पाई r, यहां से एक r बच जाएगा और प्लस L, ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है, अब ये ध्यान रखना वक्र पृष्ठ दिया है शंकु का, संपूर्ण पृष्ठ दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है कर लोगे। तो हमारे कनिका हिल के इसकी शंकु की हाइट दे दी, ऊंचाई और त्रिज्या दे दी गई, दैट इज रेडियस, और पूछ लिया वक्र पृष्ठ, फिर हमको क्या चाहिए होगा वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में, तो क्या है पाई r L है ना, तो L हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकालेंगे L, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, तो भाई ये दोनों हमारे पास है, ये निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं L स्क्वायर दैट इज कर्ण का वर्ग बराबर होता है हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है r स्क्वायर, तो यहां से L बराबर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, गॉट इट, निकल जाएंगे ना आप क्वेश्चन, तो L ऐसे निकल जाएगा पाई r और L की वैल्यू पुट करके वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा करके लाओगे, रुक जाओ, एग्जाम्पल नंबर तो 3 एग्जाम्पल है इसके एकदम बाद, इस वाले फॉर्मूले के बाद 3 एग्जाम्पल है, सेकंड वाला करके लाओगे बीच वाला, ठीक है मिडिल वाला।